नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्य बनाम में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। पढ़ाई सबकी शानदार चली रही होगी। आपको इंट्रो में बताया था सीआरपीएफ के लिए स्पेशल हम 40 दिन का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। उसमें 40 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। उसमें आपको मैथ भी करवाई जाएगी, रीजनिंग भी करवाई जाएगी, हिंदी भी करवाई जाएगी और जीके भी कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस आपको पता है, 25 मैथ के क्वेश्चन आएंगे, 25 ही रीजनिंग के, 25 ही जीके, जीके में कुछ जीएस के करंट वो सब आ जाएंगे और 25 हिंदी के। तो आज पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का, जिसमें हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। और ये क्लास जो इवनिंग वाली क्लास है वो स्पेशल सीआरपीएफ के लिए होगी। मैं 1 महीने से रेगुलर मैथ की क्लास ले रहा हूँ सुबह 8 बजे। वो तो हर भर्ती के लिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, उसमें तो प्रत्येक चैप्टर डीपली पढ़ाया जाता है और वो चैप्टर वाइज है। इनमें हम मॉक टेस्ट करेंगे 40 और डेली एक मॉक टेस्ट आएगा। और ये स्पेशल आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए है। इवनिंग में क्लास रहती है 8 बजे, तो आप डेली इसी टाइम पर तैयार रहना। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया, प्रतिशत का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है कि अब एक आपको बता देता हूं, हम क्वेश्चन ये नहीं देखेंगे कि चलो इजी हार्ड है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे भाई। अब जैसे मेंस के बच्चे देखने जाते हैं, फिर सोचेंगे अरे छोटा सा क्वेश्चन, आपको देखो अभी बताया है कि स्पेशल के लिए है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए, उनके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। मैंने इन पर बहुत भयंकर टेस्ट किए हैं कि आपके जो लेवल के एग्जाम हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80%। ठीक है, तो किसी संख्या का कितना परसेंट है? 80% है। तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? पहले तो आप फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। ठीक है, तो ये 4x और 5x मान लो, है ना, 4x और 5x मान लो। 80% का मतलब होता है 4/5। यहां ले देता हूं, देखो 80% का मतलब 4/5 होता है। ठीक है, तो ये 4x और 5x मूल संख्या ये है। अब ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 80% यानी 5 का 80% होता है 4। तो किसी संख्या का 80%, एक बार ध्यान दीजिए, जैसे 20% है, 20% का मतलब 1/5। पहले तो इनको ऐसे समझो, इनका मतलब ये हुआ 5 का 20% 1 है। इस फिर से समझो, 5 का 20% क्या है? 1। यहां 5 का 80% है 4। तो किसी संख्या के 80% में यानी 4x में 80 जोड़ने पर समय संख्या प्राप्त होती है। समय का मतलब जो मानी थी, मूल संख्या क्या है? 5x है। 5x, तो 4x इधर चला गया, तो अक्ष का मान तो कितना आ गया है? 80। अब ये कहेगा संख्या बताओ, तो संख्या आपकी है 5x है और अक्ष की वैल्यू है 80, और ये कितना आ जाएगा बताओ? 400 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, जैसे हम ऐसे कर लेंगे, किसी संख्या के, एक बार फिर से इनको समझो, पहले तो एक तरीका दूसरा बता रहा हूं। किसी संख्या के, संख्याक्ष मानो, किसी संख्या के 80%, 80% यानी 4/5, यानी अक्ष का 4/5, 4x/5 में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी क्या प्राप्त होती है? अक्ष प्राप्त होगा। दिखाई दे रहा होगा, संख्या अक्ष मान लेते हैं, है ना। किसी संख्या का 4/5, अक्ष का 4/5 क्या होता है? 4x/5। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर, जोड़ दिया 80, क्या प्राप्त होता है? वही संख्या, वही का मतलब जो मानी थी। अब 80 को यहीं रखो, 4/5 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला गया, अक्ष में 4/5 घटाओ भाई, अक्ष जाके माइनस हो जाएगा तो अक्ष/5 बचेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? 400 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूं इस टाइप का, क्यों बार बार में आ रहा है, एक बार फिर से समझो। देखो वो मेथड फिर से बता रहा हूं, किसी संख्या के, संख्या क्या माना? अक्ष का 80%, 80% होता है 4/5 में 80 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? अक्ष। अब पक्षांतर करेंगे तो प्लस जाके माइनस, माइनस प्लस। अब अक्ष में 4x/5 घटाओ तो 5x - 4x यानी x/5 बचेगा। इधर बच गया 80 और ये जाके इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर जल्दी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ये दे दिया, किसी संख्या के, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर
वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या है। तो पहले बताओ संख्या क्या क्या माना, अक्स 20% का मतलब 1/5, अक्स गुणा 1/5, तो यानी अक्स बटा 5 में 20 जोड़ने पर, जोड़ दिया 20, क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। वही का मतलब जो माने थे। अब बताओ 20 को यहीं रखो, प्लस जाके हो जाएगा माइनस, तो अक्स में अक्स बटा 5 घटाओ, वैसे ये घटाना जानते हो आप, 5x माइनस अक्स 4x/5, इधर जाके उल्टा गुणा हो जाएगा, पक्षांतर सब करना जानते हो, 20 गुणा 5/4, ये संख्या कितनी आ जाएगी 25। ऑप्शन से भी कर सकते हो, 3 तरीका बता दिया, ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे 25 है, किसी संख्या का 20% होता है 1/5 में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 5 5 25, इधर भी 25 प्राप्त हुआ और संख्या भी क्या मानी थी 25, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 665 रुपए में बेचने पर 5% की क्या होती है, हानि होती है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या है। इनको शॉर्ट में निपटाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार में आ रहा है, इनको अच्छे से लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अर्थ तक लगा चुका होगा, आप देखना, ये एग्जाम में बारी बारी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आज नहीं पिछले 20 साल से रेगुलर आ रहा है भाई, है ना। एग्जामिनर बहुत इस क्वेश्चन की कदर करता है, बार बार में क्वेश्चन को डालता है, अपने बीबी बच्चों से भी ज्यादा लगा हुआ है, आप देखना। तो इनका एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं कि 665 में बेचा तो कितनी हुई 5% आनी, हम 100 मान के चलते हैं, 5% आनी है तो 95 लिखेंगे, 5% लाभ है तो 105 लिखेंगे, इस बात को समझो, ठीक है। और 12% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य तो 112, एक बार ध्यान दीजिए, 5% हानि का मतलब 100 की वस्तु 95 हो गई, 12% लाभ 112, तो यह कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। 12% लाभ प्राप्त करना तो जो निकालना वो ऊपर, 12% लाभ निकालना वो ऊपर आ जाएगा, 5% हानि है, कितना आ जाएगा भाई 95। एक भाई आपका बहुत अच्छा से सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट ये है कि हमारी रेगुलर क्लास लो ताकि स्कोर में ग्रोथ हो, और हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। चाहे हमारे वीडियो लाइक मत करो, चाहे है ना शेयर मत करो, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें आपका मैसेज पढ़ना है। जब रिजल्ट आए तो सर आपकी क्लास लेके हमारा सिलेक्शन हो गया, वही चाहिए। तो आप सबसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेहनत करके सिलेक्शन करवा लो, आपके लिए 40 दिन की बेस्ट से बेस्ट क्लास लेके आ रहे हैं। रेगुलर क्लास हो गई, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगी, हमें चाहिए लाइक शेयर मत कोई जरूरी नहीं है, बस हमें चाहिए सिर्फ आपका सिलेक्शन। तो अच्छे से डेली 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। अब तो 100 क्वेश्चन हो गए डेली, 40 क्लास में आप काउंट करो, मैथ पढ़ रहे हो, 40 × 100 कितना होता है, 400 नहीं होता भाई, 4000 होता है। कहीं तू 400 सोच रहा है बैठा बैठा, 40 × 100 कितना होता है 4000। 4000 तो क्वेश्चन है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक के साथ एक क्वेश्चन और बता दिया। हरीश सर है ना, आपको कैसे बताएंगे, इतनी डेली 4-5 घंटे है ना कंटेंट मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, आपको जो जीके पढ़ाएंगे। जैसे उनका एक क्वेश्चन आ गया कोई भी, तो इनके इर्द गिर्द 10-12 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। मान लो वो 25 क्वेश्चन लेके आएंगे ना जीके की, वो 25 नहीं है, वो 150 क्वेश्चन है, संख्या में 25 होंगे, लेकिन इतना बेस बताएंगे कि कितना क्वेश्चन है, वो 150 क्वेश्चन है। तो बस हमें आप पर भरोसा रखना है भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, जो बच्चा सिलेक्टेड है उन्होंने एक बात कही है कि सर हमने किसी चीज पर एक भरोसा किया है। जैसे एक जीके की किताब है तो हम 20 किताब लेके नहीं आई, एक किताब या 2 किताब पर भरोसा रखा, उनको अच्छे से पढ़ा है। तो आप लाइफ में सिलेक्शन है लेना है तो हम पर भरोसा रखो, या आपको कोई गाइड करने वाला जैसे आपका पिताजी है, भाई साहब, उन पर भी भरोसा रखो। किसी तीसरे आदमी की, आपको 20 आदमी की बातें माननी जरूरी नहीं है, तो हम पर भरोसा बनाए रखिए, बहुत शानदार ग्रोथ होगी। तो 5 से कट रहा है, 5 5 3 15, 5 3 15, 5 का भाग 2 19, 19 7 133, 7 से गुणा करोगे देखो काट लेना, 7 बार जा रहा है, कितना आ जाएगा 784। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं इनका थोड़ा शॉर्ट ही बताऊंगा, कई 3-4 तरीके बेसिक पढ़ना है कुछ बच्चों को, तो 8 बजे क्लास भी आ रही है, लेकिन एक बार जरूरत नहीं है, यदि कोई पढ़ना चाहिए तो उसमें टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूं भाई, ठीक है ना। चलो आगे। हाँ, किसी संख्या में 10% की कमी कर दी तथा पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि, आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है कितना होगा। हाँ, कई को दिल गार्डन हो गया क्वेश्चन देखते ही, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा लगा हुआ है, समझ में आ गया। ऐसा कोई कंपटीशन का बालक नहीं है
जिनका ये क्वेश्चन नहीं निकला हुआ है, यदि कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट का यदि क्वेश्चन नहीं निकला हुआ तो उसने तैयारी की नहीं, किताब आसपास नहीं आने दी, उसने पबजी से लगाव किया है या रील स्क्रॉल की है, सबको आता होगा, बार बार में आ रहा है। इस क्वेश्चन को निकल, जिंदगी में चाहे कुछ करना, कुछ भी करना है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। 10% वृद्धि की जाए और फिर 10% कमी, तो आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन, तो देखो आरंभिक आप 100 मान लो, आरंभिक वेतन क्या मानोगे 100, 10% वृद्धि है 110/100, 10% कमी है 90/100, 11,999। अब बताओ 100 का 99 हुआ, 100 पर डाइट कर सकते हो, 100 माइनस 99 यानी 1% डिक्रीज होगी, यानी कमी हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। इनको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 20 तरीके लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल तरीका 100 माना, 10% वृद्धि 110/100, 10% कमी 90/100, 99 हो गया। बताओ 100 पर 99 हुआ, एक कम हुआ, तो क्या हो जाएगा 1% कमी। ऐसा एक क्वेश्चन और लगाएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार में एग्जाम में आ रहा है और आप आंसर दोगे, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई। एक है ना, मेरे साथ जोश के साथ लगे रहो भाई, मैं आपके लिए पूरी एनर्जी के साथ वीडियो लेके आता हूं और कंटेंट पर बहुत काम करता हूं। ये नहीं कि आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूं, मैं मेरा बताता हूं। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन करने से पहले आसपास के जो जितने भी आपके रिलेटेड एग्जाम है उनका डीप एनालिसिस करता हूं कि मुझे ये क्वेश्चन रखना है, ये बार बार में आ रहा है। अन्यथा मैथ के बताओ हजारों क्वेश्चन है, हर कुछ थोड़े पढ़ा देंगे आपको, है ना। दूसरा तरीका यह भी है, लेकिन करने की जरूरत नहीं, इनके बहुत सारे तरीके हैं कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 है, वृद्धि हुई तो 11 हुआ, प्रारंभिक मान देखो 10 माना, फिर कमी भी हो रही है तो 9 गया, 10 का स्क्वायर 100 गया, 11 × 9 99 हो गया, तो 1% कमी, 100 का 99 हुआ, तो आप डाइट कर सकते हो 1% कमी। और अब मेरे साथ एक क्वेश्चन और लगाना है, आपको लगाना है, एक 100 के नहीं वीडियो देख रहे हैं, देख मैं तुम्हें बोल रहा हूं स्पेशल, खड़ा होके और कॉपी पेन ले। अब तेरे लिए मुझे आधा मिनट वेट करना पड़ रहा है ना। 100 की वीडियो कौन देखता है, मूवी थोड़ी देख रहा है तो साउथ की, हाँ शानदार रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है, आराम से खुश है। अरे भाई 100 की मैथ पढ़ोगे कैसे काम चल जाएगा। ऑनलाइन में ट्रेंड आ गया भाई, टीचर ऐसे देख के है ना वीडियो देख ही रहा है, घर वालों का पैसा खराब नहीं करता रजिस्टर पेन का, कई तो 2 घंटे में एग्जाम में ही कैलकुलेशन करेंगे, ऐसी वीडियो देखेगा तू। अरे ये 2-3 है ना, उन्हीं को बोल रहा हूं मैं। अगला अब एक क्वेश्चन करेगा, जैसे आयत है, उनकी लंबाई में 30% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। सेम क्वेश्चन है, निकालो। आयत की जो लेंथ है उसमें 30% वृद्धि और जो चौड़ाई है उसमें 20% कमी, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी आने दो आंसर, कमेंट बॉक्स बढ़ जाना चाहिए भाई, हौसला कम नहीं होना चाहिए। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी हैं, अपना हौसला मत कम होने देना और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आंसर से। मैं वेट कर रहा हूं कितने आंसर से निकल रहे हैं। आपका आंसर गलत होगा, बहुत बुरा लगता है भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं है ना, और मेरी आर्मी का यदि क्वेश्चन गलत हो जाए बहुत खराब बात है। आने दो फटाफट, चलो निकालते हैं। 100 30% वृद्धि 130/100, 20% कमी 80/100, गुणा भाग कर लेना, 100 13 8 104, बाकी शून्य तो कट ही जाएगी, तो 100 का 104 हुआ तो 4% वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये आप लगाना भाई, ये आप स्वयं के लिए है, ठीक है। आंसर कितना आएगा 37.5 आ जाएगा, ठीक है। आपको आंसर बता देता हूं, बाद में आप मैच करते रहना, या बताऊं मैं। 100 माना, 25% वृद्धि 125/100, फिर 10% वृद्धि 110/100, 2 शून्य ये कैंसिल, 1 शून्य कैंसिल। अब 25 को 11 से करो, 125 को 5 5 2 7 2 1 3, यानी 137.5 हुआ, तो ये वृद्धि आ जाएगी 37.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करते हो, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक ध्यान होगा, खंबे को पार कर रही है और पुल को पार कर रही है,
और गति सेम है। देखो खंबे को तो 15 सेकंड में, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसमें गति सेम है। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी बटा समय। हाँ देखो एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है, ट्रेन खंबे को पार करेगी। यहां चाल बराबर है भाई, चाल बराबर, दोबारा लिख देता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ट्रेन खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, और खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में। ट्रेन पुल को पार करेगी, देखो ट्रेन व्यक्ति या खंबे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगी। देखो ऊपर दूरी रखनी है, ध्यान दीजिए, ऊपर रखनी है दूरी, तो ट्रेन खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगी। पुल को पार करेगी तो ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। ट्रेन की लंबाई आप अक्स मान लो, क्या मान लोगे, अक्स। और समय कितना दे रखा है बताओ, 25 सेकंड। अब यही कट जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाली कट जाएगी, 5 3 15, 5 5 से 25। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बड़ा समय। दूरी, ट्रेन की लंबाई अक्स है, ट्रेन खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगी। ट्रेन पुल को पार करेगी, ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, बटा समय। समय दिया हुआ है, खंबे को 15 सेकंड में, पुल को 25 सेकंड में। वजर गुणा करो, 5x 3x बराबर 300, 2x बराबर 300, और अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम में थोड़ी स्टेप आपको काटनी है भाई, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो एक लाइन में 5x, यहां 3x तो डिफरेंस, 2x बराबर 300, अक्स का मान कितना आ जाएगा, 150। स्टेप ज्यादा से ज्यादा खाना है, क्योंकि वहां तो बिस्कुट खाने कोई देगा नहीं, तो खाना क्या है, स्टेप है। ठीक है, और लड़कियां विषय ध्यान दो, वहां डेयरी मिल्क नहीं मिलेगी खाने के लिए, ना आइसक्रीम मिलेगी, वहां आपको सिर्फ स्टेप ही खानी है ना। तो मैथ में ज्यादा से ज्यादा स्टेप क्या करो, सीधा 1 नंबर स्टेप से 4 नंबर स्टेप पर आना है। चलो आगे, कितने समय में साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से राशि समय के दुगुने के बराबर हो जाएगा। अब देखो ब्याज में समय निकालने का फॉर्मूला, समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला सब जानते हैं, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। ठीक है, मूलधन क्या मानो, जो दिल करे वो माना, 100 150 अक्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मूलधन 100 माना, राशि स्वयं का 2 गुना हो रहा है, 15% दर। आप बताओ राशि 100 का 2 गुना, तो मिश्र धन 200, और ब्याज बता दीजिए, ब्याज आ जाएगा 100। भाई समझ में आ रहा है, अरे तू इतना तनाव क्यों ले रहा है, इतनी बड़ी तो मैंने महाभारती नहीं बताई, इतना सोच रहा है ना। अब बताओ इस उम्र में इतनी ज्यादा चिंता करेगा तो कैसे काम चलेगा। एक चीज को मैंने फास्ट लिख दिया, अरे भाई मूलधन 100 माना, है ना, मिश्र धन 2 गुना हुआ, 100 का 2 गुना 200, तो ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा, है ना। एक तो निराश होकर मत पढ़ा करो, नहीं समझ में कमेंट में क्वेश्चन लिख दिया करो, दूसरे दिन वापस समझा दूंगा, लेकिन चिंता नहीं करनी, तो ये जीवन बार बार नहीं आएगा, है ना। ये 20 से 25 साल का खेलने कूदने का समय है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी, लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तो एकदम निराश मत होया करो, है ना। चिंता तो स्टूडेंट को करनी ही नहीं है, तनाव तो लेना ही नहीं है, क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वे बेचारा क्या करे, कितनी दवाई लगाई, है ना। इस उम्र में दुखी होगा तो फिर 35-40 की उम्र में क्या होगा, हा? जब बच्चे कहेंगे पापा फीस जमा करानी है 35,000, तब क्या बुरा हाल होगा, महीने की सैलरी आ रही है 10,000। तो अब यह है ना, ज्यादा निराश होने का जरूरत नहीं है, छोटी सी बात थी। मूलधन 100 माना, राशि 2 गुना हो गई, 100 का 2 गुना 200, जो अष्ट राशि है वो ब्याज, अब पुट कर दो, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, मूलधन 100 माना था, और समय है, दर है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, समय है तो यहां दर आ जाएगी, समय है तो यहां क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, है ना। तो ये दर है, और दर है 1500 से 100 निपट गया, 15 का भाग दो, 15 6 90, यह आ जाएगा 6 सही 2/3%। नीचे लिख देता हूं, ये जो दर है वो आ जाएगी 6 सही 2/3%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 768 है, वह धनराशि क्या। कई क्या करेंगे, 200 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 4-5 लाइन में, फिर 2-3 लाइन में साधारण ब्याज, फिर अंतर, बर्बाद हो जाओगे ऐसे ही, है ना, लंका लूट जाएगी, इतना बड़ा करोगे तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो यदि एक फॉर्मूला बनता है, यदि 2 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर हो, तो फॉर्मूला बनता है मूलधन
अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का होल स्क्वायर। तो अंतर की जगह अंतर रखो 768, ठीक है। मूलधन x है, दर कितनी है 8/100। 8 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 का भाग दोगे 25। देखो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है। एक मिनट 8%, 8/100 है तो 4/25 इधर लिख दिया भाई। 4 का भाग दोगे, ये 2/25 है तो 2/25 का होल स्क्वायर 768। 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625। ये जाके उल्टा गुना हो जाएगा x की वैल्यू के लिए। तो ऊपर वाली से ध्यान रखो, ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी। 4 कम 4, 4 तो 16, 4 दूनी 8, 142 गुणा 625। तो x की वैल्यू के लिए 625, 142 को 625 से गुणा करो। गुणा भाग की मैंने शॉर्टकट बता रखा आपको, ठीक है। हाँ तो करो, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 20, 24, 1 25, 2 हासिल, ठीक है। 5 12 17, 8 25 और 2 27, 2 हासिल, 24 2 26, 2 28, 6 कम 6 2 8, 88,750। एक बार फिर चेक कर लेता हूं मैं, कहीं गलती तो नहीं होगी। देखो 8/100 दर 8, 4 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 4 का भाग दिया 2, 4 का भाग दिया 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625 और ये 768 है। 4 कम 4, देखो यहां मिस्टेक हुई है थोड़ी, है ना। 768 है, एक बार चेक करता हूं। 4 कम 4 कितना से बचा 3, 4 9 36, 4 2 8, 192 है ये, ठीक है। तो 625 को 192 से करो, 625 को 192 से 4 का भाग दिया 48, इधर 4 गुना कितना हो गया 2500। देखो इधर 4 गुना ज्यादा कर लिया, इधर 4 का भाग गुणा आप अपने हिसाब से करते रहना, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं। 50 200, 25 100 और 20 120, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। अब कई बच्चों की ये दिक्कत हो गई कि गुरुजी ने ये शॉर्ट गुणा कैसे कर लिया। उनके लिए है ना, आप प्ले लिस्ट में जाओ, जिनको शॉर्ट गुणा करना है ना, तो मैं शॉर्ट गुणा के 13-14 वीडियो डाल रखा हूं, पहले से वीडियो डाल रखा हूं शॉर्टकट। वर्गमूल, घनमूल जल्दी कैसे निकालते हैं, 2 अंकों का गुणा कैसे जल्दी होगा, 3 अंकों का गुणा जल्दी कैसे होगा, उन वीडियो को भी आप देख सकते हो यदि गुणा फास्ट करना तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है और नगद भुगतान पर 12.5% की छूट देता है। पहले बताओ सबको, देखो नॉर्मल नॉलेज तो सबको होगा भाई, अभी एग्जाम का 1.5 महीना बचा है, तो ऐसे नहीं कि अब तैयारी करोगे आप। सिलेबस तो मुझे उम्मीद है सब कवर कर चुके होगे, तो बेसिक तो सबको ध्यान है थोड़ा बहुत। ये नहीं कि मुझे 25% का मान बताना पड़े भाई, ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं हम, है ना, स्टार्ट से नहीं बता रहे, एकदम बेसिक से, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान होगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। कैसे होता है देखो, 12 दूनी 24 और 1 25/2, प्रतिशत के लिए बटा 100, 25 से कम 25, 25/100, है ना। ये 4 हुआ, 25% अधिक है तो 4 का 5। यहां छूट दे रहा, छूट से मूल्य कम होता है। बताओ पहले मान 8 था, एक छूट दी तो हो गया 7, ये हो गया 32 और 7 5 35, कितना बड़ा 3 बड़ा, 32 पर बड़ा इंटू 100, 25, 4 का भाग दिया 8, 75/8, 9 सही 3/8% हो जाएगा आपका आंसर। 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 1 जोड़ा 5, यहां छूट है मूल्य कम होगा तो रियल मान 8 है, एक कम करने पर 7, तो ये 32 हुआ, गुणा करने पर 35, कितना बड़ा 3/32 पर इंटू 100 गुणा भागे कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब बार बार में एग्जाम में आ रहा होगा, सब कर लोगे ना। ए बी का अनुपात कितना है बताओ, ए बी के नीचे ए बी का मान रखोगे, बीसी के नीचे बीसी का। चेहरे कई को चेहरे पर एकदम अलग ही खुशी है, क्यों, क्वेश्चन सोल्व हो रहा है भाई, पहले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अनुपात का पहला क्वेश्चन है, ये नहीं करेगा तो बताओ क्या हाल होगा। ए बी के नीचे ए बी का मान, बीसी के नीचे बीसी का मान, जिनके बराबर में खाली जगह उनके सामने वही संख्या। 5 के बराबर 5, 35, 20 और 12, ठीक है। मैं पूरा टॉपिक नहीं समझा रहा, सबको पता मॉक टेस्ट चल रहा है तो थोड़ा फास्ट चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं बेसिक आप पढ़ के आए हो,
क्रैश कोर्स में थोड़ा सा चलेगा फास्ट। उल्टे एन से भी कर सकते हो, 3 5 है, 4 7 है, इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, उल्टे एन की तरह गुणा कर लोगे तो 12 20 35, बाकी सबका अलग अलग तरीका है, तो इनको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत है 53। तो सबसे छोटी विषम संख्या ये है ना, मैं है, ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ये सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो 9 संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बीच का मान ये है भाई, बीच की संख्या लेंगे, बीच का मान है ना। 9 संख्या में बीच में कैसे होगा? 4 एक साइड में, 4 एक साइड में। उम्मीद है समझ में आ गया। आप बीच में हो, इनका मतलब आपके इधर साइड में 3 इधर 3, ये नहीं कि इधर 3 इधर 2। बीच का मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो 9 में बीच का मान ही आएगा। उनका औसत है 53। संख्या कौन सी चल रही है? विषम। तो 53 से विषम संख्या छोटी 51। 51 से छोटी बताओ। हाँ 51 से छोटी, यहां 53 नहीं है, थोड़ी सी अभी देखता हूं। छोटा होगा 49, 47 और 45। हाँ सही है। तो कितना हो जाएगा? 45। देखो विषम संख्या चल रही है। इससे पहले विषम संख्या 51, इनसे पहले 49, 49 से पहले 47, 47 से पहले 45। उम्मीद है समझ में आया होगा। निपटा दोगे सब। अगला क्वेश्चन, 20% की हानि पर बेचा गया। देखो कोई वस्तु 20% की हानि पर बेचा गया, 50 रुपए ज्यादा में बेचा तो 5% का लाभ। सबको पता है ज्यादा या कम का मतलब अंतर है, और किन का अंतर? एसपी का, विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है ना। तो यहां अंतर दे रखा है तो इधर भी अंतर करो। हानि की अपेक्षा लाभ है, जुड़ जाएगा। 20% हानि, 5% लाभ, तो जुड़ जाएगा 20 + 5। ठीक है, तो यानी ये डिफरेंस आ गया 25। अब 25% बराबर 50, 100% बराबर क्या होगा? 100% के लिए याद रखो हमेशा 100 से तो गुणा होगा, और ये मान आ जाएगा बीच में, और कितना आ जाएगा? 200। एक बार फिर से देखो, जैसे 7% बराबर 21 होता है, तो 100% बराबर क्या होगा? 100% के लिए हमेशा दिमाग में बिठा लो, 100 से तो गुणा करते हैं, 7 का भाग देते हैं, डाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। तो अब बताओ, यहां कई सोचते हैं 20 और 5 का डिफरेंस 15 नहीं, हानि की अपेक्षा लाभ होता है, विपरीत कंडीशन में जुड़ जाएगा। हानि की अपेक्षा लाभ है, जुड़ेगा, विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा। हाँ सेम कंडीशन में घटेगा। ये लिख लो, जैसे हानि और हानि है तो घटेगा, लाभ व लाभ है तो भी घटेगा। ये जरूर लिख लो साइड में, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। सेम कंडीशन में घटेगा, हानि हानि, लाभ लाभ घटेगा, विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा। तो अब एग्जाम में बिना पेन पेंसिल कर सकते हो। क्यों? 20% हानि, 5% लाभ, 25% बराबर, इधर 25% बराबर 50 है, तो 100% के लिए 100 से तो गुणा और 25 का भाग दो। एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 200। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार में आ रहा है, अभी बता के आया हूं। एबीसी का रेशियो बताओ। अनुपात की डेफिनेशन क्या होती है? दो समान राशियों में, कौन सी राशि में? समान राशियों में तुलनात्मक संबंध ही अनुपात कहलाएगा। राशि सेम होनी चाहिए। जैसे इधर रुपए है ना, तो इधर रुपए होनी चाहिए, इधर पैसे हैं तो इधर भी क्या होना चाहिए? पैसे। इकाई सेम होनी चाहिए हमेशा, राशि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो 86,700 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे। 1 रुपए ए को 100 पैसे मिले तो बी को कितने मिले? 90। देखो ए को 1 रुपए, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, यानी ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे, यानी ए को 1 रुपया तो बी को 90 पैसा। लेकिन 1 रुपए को पैसे में बदल लिया। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 पैसा, तो 1 रुपए को पैसे में बना लेंगे 100। जैसे ये क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, यानी ए को 1 रुपए मिलता है, वहां बी को 90 पैसा, बी को 1 रुपया मिलता तो सी को 110 पैसा। लेकिन ये पैसा तो 1 रुपए को पैसा बना लिया, तो ये रेशियो आ जाएगा 10:9, ये आ जाएगा 10:11। अब एबीसी का रेशियो देखो, उल्टे एन से अभी बता के आया, उल्टे एन से एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे। ये 10:11 है, 10:11, 100, 90, 99, 100, 90 और 99 हो जाएगा। ठीक है, अब किन का भाग निकालना है? बी का भाग। तो 90, ये कितना हो गया? 90, 90, 180, 189 हो गया, है ना।
9 9 18, हाँ सही है। देखो कुल राशि है, इधर ध्यान दीजिए, इधर राशि को ऐसे डिवाइड करेंगे, जो निकालना वो ऊपर, जैसे बी का हिस्सा पूछा, देखो बी का हिस्सा जो निकालना वो ऊपर, इधर कुल राशि तो कुल अनुपात, भाग कितने बार जा रहा है, 18 चौक 72, 18 5 90, ठीक है। भाग मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है, इनको सोल्व करते हैं, 9 9 18 189, 100, ये 90, 11 9 99 है ना, ये 289 होगा, सॉरी ये 289 है ना। तो 28 3 84, 3 बार जा रहा है, देखो भाग 9 3 27 84, भाग 3 बार जा रहा है, ये हो गया 300, 9 3 27, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, वीडियो वापस बैक करके देख लिया करो। जब स्टार्ट में तुम एकदम आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ, तो टॉपिक वाइज समझते हैं, तो आपको क्रैश कोर्स के अनुसार थोड़ा ढलना पड़ेगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो बैक करके वापस देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु थी 25, लेकिन वो 5 साल पहले थी। वर्तमान के हिसाब से लो, हमेशा दोनों स्टेप सेम होनी चाहिए भाई। देखो 5 साल पहले औसत आयु थी 25, तो आज के हिसाब से औसत होगी 25 + 5 30, और कैंडिडेट है पी क्यू आर 3, तो कुल आयु हो गई है 90। 7 साल पहले क्यू ओ आर एवरेज था 20, 7 साल पहले एवरेज 20 था, तो आज के हिसाब से एवरेज हो गया 27, कैंडिडेट है 2, तो 27 दूनी 54, यानी क्यू आर पी की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी कम हो रही है, 36, तो जो पी की आयु डिफरेंस कर लो, ये आ जाएगा 36 वर्ष, आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो दोनों को वर्तमान के हिसाब से लोग दोनों की आयु का कंपेयर करेंगे वो सेम एज से। ये जो पी क्यू आर देखो कैंडिडेट है 3 कैंडिडेट हैं, औसत 25 है, लेकिन 25 औसत कब है, 5 साल पहले। 5 साल पहले एवरेज 25, तो आज एवरेज कितना हुआ, 25 + 5 30, एवरेज होता है एक जने की आयु। जैसे आप 5 साल पहले 15 के थे, तो आज 15 + 5 हो जाएगा, तो एवरेज औसत होता है प्रत्येक के लिए। 5 साल पहले एवरेज 25, तो आज 30 या 90। 7 साल पहले एवरेज 20 था, तो आज 27, 2 कैंडिडेट हैं 54, डिफरेंस निकाल लेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहां पर 2 4 6 8, यहां 396 है, ठीक है, कितना है 396, 398 400 को आपस में गुणा करें तो दाईं और शून्य कितनी आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का मतलब ये हो गया 2 4 6 400 तक की सम संख्या है, उनको आपस में गुणा करेंगे तो कितने सम संख्या आएंगे। उम्मीद है बेसिक सब जानते होंगे। सबसे पहले तो सम संख्या है ना, तो 400 में 2 का भाग दे लिया करो, आधा कर लिया करो, यानी 200 तक की प्राकृत संख्या हो जाएगी वो, है ना। फिर 5 का भाग दो, देखो सम संख्या कौन कौन आती है बताओ, सम संख्या अंत में शून्य कौन लाता है, 5 और सम संख्या गुणा होकर अंत में शून्य लेके आएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है 400 तक की सम संख्या को गुणा करे तो दाईं ओर कुल कितने शून्य बनेंगे। तो दाईं ओर शून्य कब बनते हैं, जब 5 और सम संख्या गुणा होती है। जैसे 10 है, 10 में 5 और 2 है, तो सबसे पहले तो आप सम संख्या है तो भाग दे दिया करो, 2 आधा कर लिया करो 200। अब 5 का भाग दो, क्यों 2 का भाग नहीं देना, 2 तो भरी पड़ी है, कम वाला मान देखना होता। हमेशा प्राकृत संख्या जब आती है तो 5 का भाग दोगे, 5 चौक 20, 40 बार जा रहा है, 40 में 5 का भाग दोगे 8, 8 में 5 का भाग दिया 1, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 49। भागफल को ऐड कर दो, 40 + 8 + 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं अच्छे समझ में। 5 का भाग दो और भागफल लेना आपको, भागफल को आप जोड़ सकते हो। 5 का भाग दिया 40, 40 में 5 का भाग दिया 8, 8 में 5 का भाग दिया 1, और आंसर आ जाएगा 49। जैसे ये है 2 4 6 और संख्या है 240 तक, तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 का भाग दो, आधा कर लिया करो। अब 5 का भाग दो और भागफल को जोड़ते जाओ। 5 का भाग दिया 24, 5 चौक 20, 4 में 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, देखो, तो यह आ जाएगा 28। 24 + 4, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 28। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और वर्गों का योग है 289, तो योग क्या होगा, a + b का स्क्वायर याद होगा सबको। ऐसा कोई बालक है क्या जिनको ये नहीं ध्यान, सबको ध्यान है, नहीं ध्यान है,
तो आज ये एक टाइम का खाना छोड़ दो, रात को 2-2 बजे तक पढ़ा करो। ऐसा तो तुम पढ़ोगे नहीं, है ना, ए डायरेक्ट लोगे। जिनको ए प्लस बी का स्क्वायर ध्यान नहीं है, तो आपको पता पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं, बताने की जरूरत नहीं है कहां पर हो तुम, है ना, सबको ध्यान होना चाहिए। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाया, देखो योग पूछा, 3 चीज इसमें, योग पूछा है, वर्गों का योग दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, तो ये तीनों कंसेप्ट इसी फॉर्मूले में है। अब योग निकालना है, एज इट इज रख दो। वर्गों का योग है 289 और गुणनफल है 120। अब ऐड करो, 120 का डबल 240, 9 8 4 12, 529। ए प्लस बी का स्क्वायर 529, 529 किन का याद स्क्वायर, अब सोचो 23, तो ये मान कितना आ जाएगा 23 आपका आंसर है हो जाएगा। और डाटा मान के भी कर सकते हैं, कई बार दिमाग में आ जाता है, जैसे संख्या 15 और 8 है, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, आइडिया लगा के। जैसे 15 और 8 गुणा 120 है, वर्गों का योग है 289 करके देख लेना, तो इनका योग कितना होगा 15 8 है 23। तो कुछ चीज अनुमान से भी हो जाते हैं, कई बार डाटा बहुत इजी आते हैं तो आप अनुमान से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन कौन इस फॉर्मूले को अच्छे से जानता है, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। बेट ये तो 100 की वीडियो मत देखो भाई, इस प्रकार मैटर कंपाइल करें, हम पर भरोसा रखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो वापस बैक करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया, को स्किप नहीं करना है। आपको हर चीज को डिटेल से करा रहा हूं। देखो इसमें पहले वर्गमूल निकालने आया था पहले क्वेश्चन में, इनके लिए मैं एक 5-7 मिनट का अलग से वीडियो बना रखा है। घनमूल निकालना, लैसे निकालना, 2 अंकों की संख्या गुणा 3 अंकों, उनके लिए मैंने शॉर्टकट के अलग से वीडियो बना रखे हैं। सुबह क्लास लेता हूं, वो टॉपिक वाइज होती है। जैसे घातांक करने किया तो घातांक करने के 9-10 लेक्चर डाले हैं मैंने, लगभग 50-60 मिनट के, और उसमें पूरे टॉपिक को एकदम डीप से समझाया है। तो बेसिक आप यदि समझना चाहो तो वहां से समझ सकते हो। जैसे लेस एमएसए का बेसिक हो चुका है, पूरा ही हो चुका, तो फर्स्ट वीडियो में पूरे वीडियो नहीं दे सको ना, तो बेसिक वीडियो को जरूर देख लिया करो। जैसे घातांक करने का बेसिक बता चुका हूं, सरलीकरण का जैसे ये क्वेश्चन उसी में हो चुका है। तो हर टॉपिक के आप बेसिक जरूर देख लिया करो। पहला वीडियो तो हर चैप्टर का देख लिया करो ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। अब बताओ क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा फास्ट लिखा है। तो यहां पर 137 को ए मानो, 137 को ए मानो, 133 को मानो बी, तो ए इंटू ए बताओ क्या हुआ, ए स्क्वायर। ये ए है ये बी है, तो क्या हुआ ए बी, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ए 3 बार है ए क्यूब, और ये बी है बी क्यूब है। ठीक है, अब इसी प्रकार बताओ ए की क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ, साथ साथ बोलते जाओ। ए माइनस बी, ये 2 फॉर्मूले तो सबको याद होने चाहिए भाई। आप क्लास 8 में ये फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं, 7-8 में। छोटे छोटे बच्चों को भी ये फॉर्मूला ध्यान है, तो आपको तो ध्यान होना ही चाहिए। आप इनको सिंप्लीफाई करो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, 1/a प्लस बी, यानी दोनों मान जुड़ जाएंगे भाई। 137 133 और 1/4 आपका आंसर। यहां भर नहीं रखा है, जैसे 1/3 है, 1/4 है, मैं फिल कर देता हूं 1/2 और 1/5। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। एग्जाम में मत करना, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कंक्लूजन क्या बचेगा, ए माइनस बी, तो बाद में बट्टे में ए क्यूब और बी क्यूब तो सीधा ही कर सकते हो, 1 इनका अंतर 1/4। वो तो आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो इतना करना ही नहीं पड़ेगा। ये है नोट्स बनाने की, एग्जाम में तो आप थोड़ा स्टेप खाया करो और मौखिकी किया करो इन क्वेश्चनों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें गुणनफल की संख्या देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आया है। टोटल गुणनखंड है, ये गुणनफल नहीं है, ये क्या है गुणनखंड है, ये फैक्टर गुणनखंड है, लिख लो ना, यानी फैक्टर है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर, है ना। टोटल गुणनखंड की संख्या क्या है, तो गुणनखंड जब बेस प्राइम नंबर होना चाहिए अभाज्य, देखो पहले से अभाज्य है, बेस हमेशा क्या होना चाहिए अभाज्य, फिर घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर देते हो। हमेशा कुल गुणनखंड के लिए घातों में एक जोड़ के गुणा कर दोगे। उनके लिए मैं एक अलग से एपिसोड बना रहा हूं, गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 8-10 मिनट का वीडियो बहुत अच्छे से बनाने वाला हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा 3। टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे 60 हो जाएंगे। टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे 60। सबसे पहले देखो बेस प्राइम नंबर होना चाहिए अभाज्य, पहले से अभाज्य, फिर घातों में एक जोड़ के गुणा कर देना, जितनी भी घात है एक जोड़ के गुणा कर देना।
अगला क्वेश्चन है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 30 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में? सबको पता, पहला क्वेश्चन ये बनता है लेकिन बार बार में आ रहा है। तो एलसीएम क्या लेंगे इनका? 60 इफिशियंसी, क्षमता 20 का भाग दो 3, यहां भाग दोगे 2। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? जो पूछा उनकी क्षमता का भाग दे देंगे, और दोनों की क्षमता है 5, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। बेसिक पढ़ चुके हो, पहला क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत बार आ रहा है। मुझे वैसे तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले एलसीएम लो, दिन का भाग दोगे क्षमता। अब 60 में दोनों पूछ कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता का भाग दोगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वर्गों का योग। देखो 1 का वर्ग, पहले मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूं, एग्जाम में 2 से पूछा है, बाद में वो घटा देंगे। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला किनको जाना है? बार बार में ये फॉर्मूला आ रहा है, ये बहुत नंबर सिस्टम पर भी इन पर क्वेश्चन बनता है। घातांक करने में बीच में क्वेश्चन ऐड हो जाता है, सरलीकरण में, स्टैटिस्टिक्स में, ये बार बार में आने वाला है। बोलो मेरे साथ साथ, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2। तो n पदों की संख्या, देखो यहां से मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कितने पद हैं? 10 है। 10 और 1 11, 10 दूनी 20, पहले गुणा हल होगा, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6 है। ये बटा कितना है? 6 है। 2 का भाग दोगे 5, 2 का भाग दोगे 3, 3 का भाग दोगे 7, 35 इंटू 11, 35 को 11 से करोगे तो इनका शॉर्टकट होगा 5, 385 होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा शामिल कर लिया आपने, एक एक्स्ट्रा शामिल कर लिया, तो बताओ कितना आ जाएगा? 384। फेमस फॉर्मूला है ये, जो बार बार में स्टूडेंट पढ़ता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। वर्गों का योग और घनों का योग का बार बार में क्वेश्चन है आ रहा है, और ये क्या घटेगा? 1 घटेगा। यहां 1 क्यों घटेगा बताओ? हमने क्वेश्चन में 2 से पूछा है और हमने कहां से ले लिया? 1 से, ताकि फॉर्मूला लग जाए। तो ये कितना आ जाएगा? 384 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट है, आप ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब कई क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्यों? यहां वेरिएबल है 3, यदि एक ही चर होता तो द्विघात समीकरण बन जाता। a माइनस बी का स्क्वायर नहीं करेंगे, सीधा ही करेंगे कि ये माइनस का निशान आना है, x प्लस वाई प्लस जेड, विपरीत निशान के साथ ऐड कर देंगे। x का मान -3 है, तो यहां -3 है तो +3 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, सीधा ऐड कर लो और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक पढ़ चुका होगा आपने कि यहां माइनस है तो विपरीत निशान के साथ आप ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबको पता है। a इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/a होता है। जैसे 5 इनवर्स का मतलब 1/5, घात माइनस में तो बटे में चला जाएगा। तो बताओ 7 की पावर माइनस है 1/7, 8 की पावर -1 है तो 1/8 की पावर वापस माइनस है, 3 की पावर -1 यानी 3 इनवर्स है तो 1/3, 1/4 माइनस। अब इनको घटाना सबको आता है, वज्र गुणा कर लो 8 7 1/56। अब देखो ये मैं नहीं बताऊंगा छोटी छोटी, अब बच्चे तो हो नहीं कि मैं 1/4 माइनस 1/5 घटा के बताऊं, सबको जाना है 1/56 आ जाएगा की पावर -1। इनको सोल्व किया तो 1/12 आ जाएगा और इनकी भी पावर -1 है, घात माइनस है प्लस के लिए उल्टा हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 44 से आ जाएगा। ठीक है, एक आप जैसे ये घातांक करने का क्वेश्चन आया, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैं सुबह 8 बजे क्लास होती है, उसमें बेसिक बहुत शानदार पढ़ाता हूं भाई, मेरा आप किसी से भी कंपेयर करके देखना ना, घातांक करने का बेसिक वीडियो देखना। तो अब ये क्वेश्चन मान लो नहीं समझ में आया तो बेसिक में मैं पूरे चैप्टर का सार बताता हूं। हर चैप्टर के 1-1 घंटे की बेसिक क्लास है, उसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अब आपके पास टाइम की, वक्त की बहुत कमी है, कमी नहीं, यहां आप तो फिलहाल तो यह हालत है कि बस 6 घंटे सोने के जाने चाहिए, बाद में एक्स्ट्रा टाइम खराब नहीं हो। आप दिन में कम से कम 12 घंटे तो निकालोगे, तो टाइम बहुत कम है, 40-42 दिन बचे हुए हैं, तो पूरी 10 क्लास चैप्टर की देखने की जरूरत नहीं है, एक क्लास देखो। जैसे सरलीकरण की मैंने 8 क्लास डाल रखी है, 8 लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक में हर चीज अच्छे से समझाई हुई, तो एक क्लास लेके देखो। लेसन मैसे की पूरी 10 क्लास लेने की जरूरत नहीं है, एक क्लास में लेस कैसे निकालते हैं, मैसे 3-3 4-4 मेथड से, तो हर चैप्टर की फर्स्ट क्लास जरूर देखोगे। यदि वो देख लेना है तो यहां मॉक टेस्ट लगा। आप बताओ 25 चैप्टर एक क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं लगभग, तो 25 क्वेश्चन का चैप्टर 1 घंटे में बताए तो बेस थोड़े बता सकते हैं 25 क्वेश्चन का, तो जनरल बातें आपको ध्यान होनी चाहिए पहले से। तो ये कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, अगला
अब ये देखो ये 21 है, तो लास्ट ये रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है। सोचो ये सीरीज कैसे होगी, अगली सीरीज देखो, पहली दो संख्या जुड़ के अगली संख्या आ रही है, पहली दो संख्या जुड़ के अगली संख्या, फिर 3 और 5 8, 5 और 8 है, अब 3 और 5 8, 8 और 5 13, अब 13 प्लस 8 यहां 21 भी है, और अगली संख्या पूछी है, तो 13 प्लस 8 या 8 प्लस 13 हो गया, कितना हो गया बताओ 21। अब की बार क्या होगा 13 प्लस 21 होगा, आंसर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। देखो फर्स्ट दो डिजिट जुड़ के अगली संख्या, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ किसी संख्या में क्या जोड़ने पर 0.01 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 1.1, एक शून्य भी कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जाके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस घटा के देखो एक तो है ही, और 10 पैसे में 1 पैसा घटाओगे, घटाना सबको आता है, मैं क्यों घटा रहा हूं, काफी बार एग्जाम में आ गया ये, सेम डाटा लगा था लेकिन सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके जो लगभग लेवल के एग्जाम उसमें काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 6 8 और तो कर्ण है 10, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई बताओ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो इस समकोण से माध्यिका डालते हो तो वो कर्ण की आधी होती है, माध्यिका हमेशा कर्ण की क्या होगी आधी होगी, कितना आ जाएगा 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा इसलिए है मेरे लिए प्यारा नहीं है भाई, मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है, एग्जामिनर के लिए प्यारा क्वेश्चन है, वो बार बार में एक क्वेश्चन को डाल रहे हैं, अब कैसे लगाओ मुझे नहीं पता भाई, है ना, आपके साथ में सैकड़ों बच्चे पढ़े हैं लेकिन एक दो बच्चे से अलग ही लगाव हो जाता है ना, तो इसी प्रकार एग्जामिनर का इस क्वेश्चन से ज्यादा ही लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है अपने बीवी बच्चों से भी ज्यादा लगा हुआ है, तभी तो बार बार में क्वेश्चन डाल रहा होगा। अब परिधि कितनी है वर्त की 44 है, तिर्यकखंड का माप कितना है 60 डिग्री, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बताओ, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल कौन बताएगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब रेडियस नहीं है लेकिन परिधि दे रखी है 11, वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वर्त की परिधि 11, तो फॉर्मूला लगा दिया परिधि का 2, आर का मान क्या होगा उल्टा गुणा हो जाएगा, रेडियस कितनी आ गई 7/4 आ जाएगा। अब तिर्यकखंड का क्षेत्रफल पूछा तो ये फॉर्मूला रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मान देखो आर का मान ही है तो स्क्वायर का मान 49/16, 49 बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। कोण कितने डिग्री है बताओ 60 डिग्री बटा 360, भाग कितनी बार जा रहा है 6 बार, 7 7 49 कट रहा है, 2 का भाग दिया 11, 2 का भाग दिया 3, 16 3 48, तो ये हो गया, और 77 77 बटा 48, 48 का 48 27 और 2 29, 29 बटा 48 आ जाएगा, ठीक है, एक सही 29 बटा 48 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज से आपकी सभी क्लासें रेगुलर स्टार्ट है, जीके की भी क्लास हो जाएगी, आपकी मैथ की हो गई है, आज भी हिंदी की क्लास होगी, तो टोटल क्लास लिया करो, डेली 100 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।